हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल स्ट्रगल स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये संख्या कितने प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार की संख्या के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला होता है सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या होता है वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। सम संख्या जिसको इवेन नंबर बोलते हैं। इवेन नंबर किसको बोलते हैं? इवेन नंबर वो होता है जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए, कोई भी संख्या दुनिया का ले लीजिए, अगर वो दो से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? सम संख्या है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सब संख्या क्या है? सम संख्या। ये दो से विभाजित हो रहा है। ये क्या हो रहा है? दो से विभाजित हो रहा है। जैसे कि 16, 16 क्या है? सम संख्या है। 16 को अगर हम दो से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 16 दो से क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है 8 बार में। तो ये सब क्या होता है? ये होता है सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या क्या होता है? जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या वे संख्याएं होती है जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 है। ये संख्याएं विषम संख्या होती है क्योंकि यह दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। ये दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, तो ये विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि 25 है, तो 25 को अगर हम दो से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। 25 को अगर दो से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो ये संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। ये कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। सम और विषम समझ गए। जिस ऑड और इवेन नंबर। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या होती है गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की सभी संख्याओं क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि हम लोग 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? ये सब संख्याएं क्या कहलाती है? ये सब संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याओं क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? तो पूर्ण संख्या होल नंबर कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल करते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल करते हैं तो वह क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाता है। अगर इसमें हम 0 को शामिल कर देते हैं, शून्य को शामिल कर दिए, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। ये कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोला जाता है। तो इंटीजर्स नंबर किसको कहा जाता है? जब पूर्ण संख्याओं के समूह में जब क्या करते हैं? पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक वाले संख्या को शामिल करते हैं तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक वाले संख्या को शामिल करते हैं तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर कहलाती है। जैसे कि देखिए, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, है ना? इसमें अगर हम माइनस वाले संख्या को शामिल करते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, तो ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है पूर्णांक संख्या। ये क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या हो जाती है। ये पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर कहलाती है। तो अभी आप लोग सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जाने हैं। चलिए परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q इज नॉट 0 हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए, 4/5 ये क्या है? p/q के रूप में लिखा हुआ है। p/q के रूप में ये लिखा हुआ, देखिए p/q के रूप में ये लिखा हुआ है। 3/7 ये क्या है? p/q के रूप में लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ, इसके नीचे अगर नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये भी p/q के रूप में लिखा हुआ है। 4 के नीचे अगर नहीं कुछ है तो 1 है। जैसे 4 लिखते हैं तो 4 के नीचे अगर नहीं कुछ होता है तो 1 होता है। तो ये भी क्या होता है? ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। जैसे 5 है तो 5 क्या हो? परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऋणात्मक वाली संख्या जो भी है, जैसे -3 है, क्या है? -3, तो -3 के नीचे नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है, ये भी p/q के रूप में लिखा हुआ है। -5 है तो नीचे में नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है, तो ये भी क्या है? p/q के रूप में लिखा हुआ, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है।
और यहाँ देखिए, यहाँ जैसे कि अगर कोई संख्या से आप भाग देते हैं और भाग देने के बाद कोई संख्या बार बार दोहराता है, जैसे 4 लिखते हैं तो 4 4.32 ये क्या है, बार बार दोहरा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4.32 पर 32 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं। तो ये भी संख्या क्या होती है, ये भी संख्या परिमेय संख्या होती है। ये भी कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब सारा परिमेय संख्या हो गया, ये सब परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या होती है जिस संख्या को p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो जैसे देखिए रूट टू को हम लोग p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 लिखा हुआ है, तो इसको p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को अगर भाग देंगे तो कभी भी इसका पूर्ण भाग नहीं निकलेगा। अगर √2 को अगर भाग देते हैं तो कभी भी यह पूर्ण रूप से भाग नहीं हो जाता। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो रूट के अंदर अगर कोई संख्या है, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे √9 है, तो √9 ये क्या हो गया, ये √9 परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि √9 का वर्गमूल निकलेगा कितना, 3, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें √9 जैसे है जिसका वर्ग निकल रहा है वो सब परिमेय संख्या हो गया। जैसे √9 हो गया, √16 हो गया, है ना, √25 हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है, पूर्ण वर्ग इसका निकल रहा है। इसका वर्ग निकालेंगे तो ये 3 निकलेगा, इसका वर्ग निकालेंगे तो 4 निकलेगा, इसका वर्ग निकालेंगे तो 5 निकलेगा। तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे रूट के अंदर अगर 2 है, 3 है, 5 है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। ये सब क्या हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए पाई जो है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, पाई लिखा हुआ तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या कैसे है, तो पाई का मान जो होता है वो होता है 3.14 डॉट डॉट अनंत तक निकलता है। इसका जो है, इसका मान जो है अनंत तक निकलता है, तो इसीलिए पाई को भी हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर वैसी संख्या होती है जो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, तो ऐसी संख्या को रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें जैसे देखिए 4 है, 5 है, 7 है, 2/5 है, √2 है, √3 है, √5 है, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया वास्तविक संख्या, रियल नंबर हो गया, क्योंकि ये p बाय क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 के नीचे अगर नहीं कुछ है तो 1 है, 4 के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, तो ये p बाय क्यू के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन 4 के नीचे अगर 0 आ जाता है, 4 के नीचे अगर 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, p बाय क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन q इज नॉट 0, यानी कि नीचे में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में क्या होना चाहिए, p बाय क्यू के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन q इज नॉट 0, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है जो p बाय क्यू के रूप में हम जिसको नहीं लिख सकते हैं, वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो ये सब संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो एक और स्वयं के अलावा, जैसे 2 है तो 2 केवल 2 से विभाजित हो रहा है, 2 केवल किससे हो रहा है, 2 से विभाजित, और 1 से विभाजित हो रहा है, 2 किसी भी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 3 है तो 3 एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या कहलाएगा। 5 देखिए, 5 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। 7 एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, या तो 1 से होगा या 7 से होगा, और 1 और 7 के अलावा किसी भी संख्या से यह विभाजित नहीं हो रहा है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे 11 है तो 11 क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। 13 क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। यह क्या कहलाएगा, ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। अब देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या होता है कि वैसी भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होता है, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या कहा जाता है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित होता है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 देखिए, 4 एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कोई संख्या से विभाजित हो रहा है। जैसे देखिए ये 4 किससे विभाजित हो रहा है, 4 1 से विभाजित हो रहा है। और किससे विभाजित हो रहा है, 1 से तो विभाजित होगा ही। और किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। और किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। तो एक और स्वयं यानी कि 1 और 4 के अलावे भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। 6 में भी देखिए वही कंडीशन लागू होता है। 6 में भी क्या होता है, एक और स्वयं के अलावे भी किसी संख्या से विभाजित हो रहा है। जैसे देखिए 6 1 से विभाजित तो हो ही रहा है, 6 से तो विभाजित होगा ही, साथ ही साथ ये 3 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो 8 में भी देखिए वही कंडीशन लागू होगा, 1 और 8 के अलावे भी 2 से 4 से विभाजित हो रहा है। ये किससे विभाजित हो रहा है, ये 3 से विभाजित हो रहा है, 9 है ना। 1 और स्वयं यानी 1 और 9 के अलावे 3 से भी विभाजित हो रहा है। 10 1 और 10 के अलावे किससे विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 5 से भी विभाजित हो रहा है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कोई संख्या से विभाजित हो रही है, तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहा जाता है। सअभाज्य संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिसका मौसो 1 हो, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, ऐसी संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, ये देखिए 2 और 3 का अगर मौसो निकालेंगे तो इसका मौसो 1 आएगा। इसका महत्तम समावर्तक अगर आप निकालिएगा तो इसका महत्तम समावर्तक 1 होता है। इसका महत्तम समावर्तक क्या होता है, 2 और 3 का महत्तम समावर्तक 1 होता है। तो ये क्या हो गया, ये सअभाज्य संख्या हो गया। जैसे 7 और 8 देखिए, 7 है और 8 है, इसका मौसो क्या होगा, इसका मौसो 1 होगा, इसका मौसो 1 होगा। तो ये हो गया सअभाज्य संख्या। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 7 है, 18 है और 23 है। इन तीनों का अगर मौसो निकाला जाए तो इसका मौसो 1 होता है। इन तीनों का मौसो क्या होता है, 1 होता है। जब इन तीनों का मौसो 1 है तो ये क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो वैसी संख्या जिसका मौसो महत्तम समावर्तक जिसको बोलते हैं और महत्तम समावर्तक 1 हो, जिसका मौसो क्या हो, 1 हो, तो ऐसी संख्या को सअभाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, सअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो आज हम लोग क्या किए हैं, विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़े हैं।